अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद के मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। भाई मैथ्स की ये स्पेशल प्लेलिस्ट आप लोगों की फरमाइश के ऊपर आ रही है। वो तमाम बच्चे जो मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि सर वो सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को सॉल्व करवा दें, सर सेकंड ईयर के कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करवा दें। भाई सेकंड ईयर की मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लेलिस्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर सारे मैंने इसमें डिस्कस करे हुए हैं। लास्ट ईयर के कॉलेजेस के पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए थे। इस साल के भी तमाम कॉलेजेस के पेपर्स के एमसीक्यूज में सॉल्व करवा रहा हूँ। और अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम कि कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करवाने के पीछे लॉजिक या रीजन क्या है, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये बात अपने जहन में रखिएगा, जो भी कॉलेज का प्रोफेसर होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं, यही टीचर्स, इन्हीं में से एक टीम सेलेक्ट होती है जो आपका बोर्ड का पेपर डिजाइन करती है। तो हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर्स के एमसीक्यूज लाजमी करके चाहें। देखो मैं मैथ्स का टीचर हूं, बट आई कैन गाइड यू अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पीएचडी, व्हाटएवर इट इज। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया, उनके पेपर्स के एमसीक्यूज को, तो यकीन माने आपके 100 ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा एमसीक्यूज के अंदर मार्क्स गवाता है। देखो हर पढ़ने वाले बच्चे ने अभी तक तकरीबन थ्योरी का कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए होंगे। तकरीबन हर पढ़ने वाले बच्चे ने तमाम अपने अपने कोचिंग के अंदर जहां से भी वो पढ़ रहा था, बाजी से बाजे से, उसने अपने सारे के सारे अभी तक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए होंगे। किस चीज की तैयारी नहीं करी हुई होती? एमसीक्यूज की। तो भाई ये जो एमसीक्यूज के लेक्चर्स आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपने बड़े तरीके से इनको देखना है मेरे प्यारे शागिर्दों। कहने का मकसद ये है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस के एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए इनके पेपर्स के, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह 100%। मैं प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज पहली दो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। लास्ट ईयर के कॉलेजेस के पेपर भी अपलोड कर दिए थे। इस साल के सारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के पेपर्स भी आ रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई पेपर अवेलेबल है, तो मुझे इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके वो पेपर शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का एमसीक्यूज का। मैं उसको भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवा दूंगा। आसान सा नंबर है 2785 सही ना, 03032785 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। भाई अगेन देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नजर ना आए, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को बताता भी हूँ, मैं लिखूंगा भी, इसलिए आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स डैश, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड अनडिफाइंड। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले 2 या 3 पेपर्स में डिफाइन कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि भाई अगर एफ एक्स तुम्हारे पास है, बराबर है किसके? एक्स प्लस मॉड एक्स के, तो बताओ ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड है, या अनडिफाइंड है। देखो इवन या ऑड का ताल्लुक कैसे होता है, आप सिंपल अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव डोमेन डाल के देखोगे, नेगेटिव इनपुट देके देखोगे, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव का इनपुट डालोगे। बेसिकली जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है, उसमें जहां जहां एक्स होता है वहां पे आप नेगेटिव वैल्यू प्लॉट करते हो। नेगेटिव वैल्यू प्लॉट करने के ऊपर भैया क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का एक्स। और मॉड की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया। आपको मैंने ये बात पढ़ाई भी है कि भाई नेगेटिव फंक्शन के लिए या इवन फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि जब उस फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डाली जाए, आंसर क्या आ जाए? पॉजिटिव आए। इवन फंक्शन की कंडीशन होती है। ऑड फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि भाई ऑड फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन ऑड होगा, तो जब मैं उसके अंदर इनपुट नेगेटिव दूंगा, तो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। ऑन द अदर हैंड यहां पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, पहली वाली टर्म तो नेगेटिव मिल रही है, दूसरी टर्म पॉजिटिव मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये ना तो इवन है ना ऑड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अरे बिल्कुल अगेन ये बिल्कुल सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास वही वाला आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट वाला। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आगे कह रहे हैं 1 प्लस का वाई डिवाइडेड बाय एक्स, और बाहर होल पावर में एक्स। भाई ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं सेकंड वाला, भाई ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है लिमिट का। क्या फॉर्मूला होता है भी ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, और फर्स्ट टर्म आपकी 1 के बराबर हो, और सेकंड टर्म के अंदर डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में बाहर पावर में मौजूद है, तो भैया इसका आंसर होता है ई के बराबर। मगर जो भी सेकंड टर्म के अंदर न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू होगी, वो हमेशा ई की पावर में आ जाती है। ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट्स के अंदर, ये उसकी एप्लीकेशन होती है। तो भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा? ई की पावर वाई। क्या होगा आंसर? ई की पावर वाई। हम इसको लास्ट पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड कह रहा है, बच्चे ने गलत मार्क किया हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे शागिर्दों, भाई ये मेरे 3 दोस्तों की कहानी है। जिन बच्चों ने अभी तक एप्टीट्यूड पढ़ना मुझसे स्टार्ट कर दिया, वो जानते हैं मेरे 3 बड़े फेमस दोस्त होते हैं। भाई ये एप्टीट्यूड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एल्टीट्यूड होता क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों? एल्टीट्यूड हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। ऐसी लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। मैथ्स के अंदर बहुत दफा ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि एल्टीट्यूड क्या होता है। अ लाइन passing from the vertex towards the opposite side of a triangle that makes the perpendicular on the opposite side is known as the altitude. और
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड इज टर्म्ड एज ऑर्थोसेंटर। क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंटर। इट इज नॉट कॉल्ड इन सेंटर, इट इज नॉट कॉल्ड सेंट्रॉइड, इट इज नॉट कॉल्ड मीडियन। तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्या आंसर होता है? ऑर्थोसेंटर। याद रखिएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर कहते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई अंडर रूट के अंदर x प्लस डेल्टा x क्या होता है? अगेन एक्सरसाइज नंबर 5.2 चैप्टर नंबर 5 अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है। भाई आपको मालूम होना चाहिए अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके बराबर होते हैं। बड़ा फेमस एक फॉर्मूला है ये कि भाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमेशा बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा अंडर रूट एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स। ये बड़ा मशहूर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के अंदर, चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स के अंदर, रूट की अप्रोक्सीमेशन के अंदर ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या फॉर्मूला है भैया? सिंपल सा फॉर्मूला, दोबारा लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि भाई फॉर्मूला हमसे कहता है कि अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स बराबर होता है किसके? ये बराबर होगा हमेशा अंडर रूट एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स ऊपर। मैथ्स के अंदर आगे अगर कल को नस की तैयारी करोगे ना, इंशाल्लाह पास की तैयारी कर रहे होगे, तो वहां पे हम रूट को सॉल्व करने इस फॉर्मूले पे सिखा रहे होते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है, इक्वेशन भी नहीं दे रहा। भाई बहुत ही सिंपल है, रेडियस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे शहजादों? याद है कि नहीं याद? क्या फॉर्मूला मैंने बताया है सिंपल तरीके से? जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी, सिंपल रेडियस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है इफ टू लाइंस a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 एंड टू a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना जूम इन कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। आर परपेंडिकुलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेरे प्यारे शागिर्दों, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर आपस में कैसी हो? परपेंडिकुलर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास a1 a2 प्लस का b1 b2 हमेशा बराबर होता है किसके? 0 के। सिंपल इज दैट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। मार्क कर लो भाई, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, डीजे के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एप्टीट्यूड का एमसीक्यूज है मगर है बड़े मजे का। क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू अ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। बेटा ये जो इक्वेशन होती है नॉर्मल लाइन की दुनिया में इक्वेशन कहलाती है। क्या इक्वेशन होती है मेरे प्यारे शागिर्दों? ये इक्वेशन होती है हमारे पास x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इनटू इक्वल टू के बाद p। p इज योर पॉइंट। एग्जामिनर क्या कह रहा है? क्या फाइंड करके बताओ? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0, यानी कि आपसे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछी जा रही है। तो बेटा बहुत दफा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज ए टीचर मुझे भी बड़ा जो है ना मजा आता है सॉल्व करवाने में। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नस्ट लेवल का है, फास्ट लेवल का क्वेश्चन है। एनईडी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले बता रहा हूं मैं। तो जिसने भी पेपर बनाया बड़ा मजे का पेपर बनाया है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन डीजे कॉलेज में भी मौजूद है और आपके यहाँ पे इस नाजमाबाद कॉलेज के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू अ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। चलो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ इस क्वेश्चन का। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, लेट सपोज भाई आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन या नॉर्मल लाइन बेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि हमारे पास एक लाइन है, वो लाइन ओरिजिन से निकली है, उस लाइन ने दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सही है ना? तो इस लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है और आपको इस लाइन का पॉइंट गिवन है 0,0, सही है ना भैया? अब जरा गौर से बात समझिएगा, मैं इस बात को यहाँ पे समझा देता हूँ इस तरफ ले जाके आपको। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे क्या कहूं कि भाई आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पे किसके बराबर? x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा, और ये प्लस का p जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे आके क्या बन गया? माइनस का p बन गया, सही है ना? आपको मालूम है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, a क्या होता है? a हमारे पास होता है x का कोफिशिएंट, b क्या होता है हमारे पास? आपके पास सिंपल तरीके से y का कोफिशिएंट b होता है, और c हमारे पास क्या होता है? रिमेनिंग क्वांटिटी, वो c कहलाती है, सही है ना भाई? आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है? 0,0, यानी कि ओरिजिन, कि भाई ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहां से बनना स्टार्ट हुई? ओरिजिन से हुई है। इसको मैं कह दूंगा अपना x1 y1। d क्या होता है हमारे पास? सिंपल डिस्टेंस फार्मूला। क्या डिस्टेंस फार्मूला होता है? पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है भैया? ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इस बच्चे को कब कुछ नहीं पता था, उसने अपनी मर्जी से तुक्के में -1 लगाया हुआ है, हालांकि इसका आंसर पॉजिटिव का p होगा। कैसे? आइए समझ लीजिए कि भाई सिंपल तरीके से a की वैल्यू क्या है? a आपके पास बराबर है cos अल्फा के। जूम आउट थोड़ा कर देता हूं इसको। a हमारे पास किसके बराबर है? cos अल्फा के। अच्छा भाई, आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास x1 की वैल्यू क्या है? देखो जो पॉइंट गिवन होता है यहाँ पे 0,0 पॉइंट गिवन है, ये x1 y1 है, तो x1 क्या है? 0 है। आपके पास b की वैल्यू क्या है? b हमारे पास है sin अल्फा के बराबर। y1 की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। हमारे पास c की वैल्यू क्या है? c क्या है? देखो c हमारे पास है नेगेटिव का p। आगे चलते हैं, नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का a वैल्यू क्या है? a है cos अल्फा, तो क्या बन जाएगा?
कॉस स्क्वायर अल्फा, बी क्या है साइन अल्फा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो भाई देखो ऊपर ये कॉस अल्फा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो गया, साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो गया, क्या बचा ऊपर माइनस का पी, नीचे क्या बन रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, वन के। तो नीचे क्या बच गया अंडर रूट वन, और हमें ये बात मालूम है रूट वन का रूट क्या होगा वन ही होगा। और चूंकि ये जो दो डंडे हैं, इन डंडों को क्या कहते हैं मैथ्स के अंदर मॉडुलस कहते हैं, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो डिस्टेंस क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर होगा पी के बराबर। बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, एप्टीट्यूड के अंदर भी क्वेश्चन काम आएगा, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे वहां पे क्वेश्चन लाजमी आएगा। एंड आई एम रियली अमेज्ड, क्योंकि मुझे ये पेपर सॉल्व करवाने का बड़ा फायदा ये होता है कि भाई मुझे बड़े अच्छे एमसीक्यू मिलते हैं ताकि मैं लेक्चर्स में शामिल करता हूँ। यकीन माने मुझे पिछले 2 साल पहले बैम पीसीसी से एक बड़ा बेहतरीन एमसीक्यू मिला था, मुझे आज भी वो याद है। जब भी मैं नस की अपनी क्लास लेता हूँ उसमें लाजमी एमसीक्यूज करवाता हूँ, और आज मुझे एक और बड़ा बेहतरीन एमसीक्यूज दिखाई है। तो आइंदा जब मैं अपनी एप्टीट्यूड की क्लास लूंगा ना, चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, वहां पे एमसीक्यू लाजमी दूंगा। क्यों? क्योंकि बड़ा एक बेहतरीन एमसीक्यूज मिला है आपके लेवल के लिए। सही है ना भैया? तो ये एमसीक्यूज मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन बड़ा सिंपल सा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 2,4 टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0। भैया देखो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0, पॉइंट भी दे दिया। मेरे प्यारे शागिर्दों जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई है। आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। ये सर्कल की इक्वेशन क्या बता रही है कि सिंपल एक्स और सिंपल वाई मौजूद नहीं है, इसका मतलब जी और एफ की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। कांस्टेंट आपको गिवन है -5। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे शहजादों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस के सी के बराबर। आपको ये बात मालूम है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स और वाई, सिंपल एक्स और वाई नहीं मौजूद, इसका मतलब जी और एफ तो आपका वैसे ही खत्म हो गया, वो 0 के बराबर हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है 2 और 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। आगे सी की वैल्यू क्या गिवन है नेगेटिव का 5, क्या गिवन है नेगेटिव का 5। सिंप्लीफाई कर दो, 4 प्लस 16 क्या बन जाएगा 25 बन गया, और 25 माइनस 5 क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, सॉरी 4 प्लस 16 20 बनेगा, 20 में से 5 जाएगा तो ऑब्वियसली रूट 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर कह रहा है भैया अगेन बड़ा मजे का एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज भी बड़े मजे का लॉजिकल है भाई, अक्सर बच्चों को नहीं आता होता। एग्जामिनर कह रहा है लॉग ए एक्स। अब 99% बच्चे यहाँ पे एलन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं होती कि लॉग का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन आपको ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव मांग रहे हैं। 90% बच्चों को ये बात नहीं मालूम होगी कि लॉग का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव में एलन के लिए फॉर्मूला है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसकी एक अलग शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है, पहले इसको लॉग से एलएन में कन्वर्ट करोगे। लॉग से एलएन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि भाई देखो जो भी आपके पास ये फंक्शन कहलाता है, नीचे वाली चीज बेस कहलाती है। तो जो भी आपका फंक्शन होगा वो अलग एलएन के साथ लिखा जाएगा, जो भी आपकी बेस होगी वो अलग एलएन के साथ लिखी जाएगी। अब जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, अब जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो एलएन एक चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो पहले लिख दी जाएगी, और ln x का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x, तो आंसर क्या होगा 1 बाय x इंटू ln a। चेक कर लो, ये रहा ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है भैया? सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव लाहौला वाला कुव्वत भैया, सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे प्यारे शायद, और माशाल्लाह से लाहौला वाला कुव्वत है, बच्चे ने ऑप्शन ये ऑप्शन टिक किया हुआ है। भाई मैं 10,000 दफा ये बात कह चुका हूं कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में एमसीक्यूज एटलीस्ट आपको इनके फॉर्मूलाज बेसिकली याद होने चाहिए। भाई सेक इनवर्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरे शहजादों, अगर मैं आपसे पूछता हूं सेक इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1, सिंपल इज दैट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1, सिंपल तरीके से सेक इनवर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रेशन एफ प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स। भाई इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का जो शॉर्टकट होता है ये वो लिखा हुआ है कि अगर ऊपर आपके पास आ जाए फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे आपके पास फंक्शन गिवन हो, इधर dx मौजूद है, किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है ln fx प्लस c के। इंटीग्रेशन में डिवीजन का वाहिद जो शॉर्टकट है वो ये है। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास नीचे फंक्शन मौजूद हो डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है ln fx प्लस का c आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर टेंजेंट x इंटू सेक स्क्वायर x, अगेन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगेन क्या कह रहा है, अगर e की पावर में आपको गिवन हो टेंजेंट x और बाहर मौजूद है सेक स्क्वायर x इंटू dx। मेरे प्यारे शागिर्दों
इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ रहा है। नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है फॉर्मूला कि भाई अगर कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट के ऊपर पावर आ रही हो तो हमेशा आपने ये देखना है कि पावर का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो पावर यहां पर क्या है, टेंजन एक्स। टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि बाहर मौजूद है। इसका मतलब डेरिवेटिव कंप्लीट है। तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, आंसर लिख दोगे। आंसर क्या होगा आपका, सिंपल तरीके से ई की पावर टेंजन एक्स। आंसर क्या होगा, सिंपल ई की पावर टेंजन एक्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहां गया भैया, ई की पावर टेंजन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ अ सर्कल लाहौला वाला खूब बता। भाई मेरे शागिर्दों के लिए ये क्वेश्चन हलवे बनने चाहिए। आपके 100 नंबर अगर मैथ्स में नहीं आए तो भाई मेरे शागिर्द निकलवाना, सिंपल सी बात है। मजाक कर रहा हूं भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या गिवन है, 2x² प्लस का 2y² प्लस का 8x इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले देखो ये आपको भी इक्वेशन जो गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेकर आओगे। पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लो। पूरी इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस का y² प्लस का 4x इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, इसमें y की वैल्यू मौजूद नहीं है, सिंपल y की कांस्टेंट भी मौजूद नहीं है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या था कि भाई सिंपल x वाली टर्म को और y वाली टर्म को -2 के ऊपर डिवाइड करवाना है। सिंपल x वाली टर्म को और y वाली टर्म को -2 के ऊपर डिवाइड करवाओगे, चुटकी बजा के सेंटर आएगा, चुटकी बजा के सेंटर आएगा। तो भैया क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4। क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4। तो आंसर क्या होगा, -2,0। क्योंकि y वाली टर्म मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है, यानी कि f की वैल्यू 0 आ गई। और g की वैल्यू क्या है, -2। -2 कैसे, क्योंकि देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है। आप डायरेक्टली -2 से डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि x² y² को पहले लीनियर, पहले आप सिंपल फॉर्म पे लेकर आओगे, यानी कि उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अभी 2 2 मौजूद था इसलिए पहले 2 कॉमन लिया, वो 2 कॉमन लेकर 0 के ऊपर जाकर डिवाइड करवा के खत्म करवाया। फिर आपने इसको कंपेयर करवाना होता है, फिर आप -2 के ऊपर डिवाइड करवाओगे तो आंसर आ जाएगा -2,0। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगेन बच्चे ने गलत यहाँ पे मार्किंग करी हुई है, सही है ना भैया। यानी कि इसने ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या भाई, जो भी जिस बच्चे का भी पेपर है उसको टैग करिएगा, नाजमाबाद कॉलेज का बच्चा है, इसको बताइएगा इसने ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा है, गलत एमसीक्यू सॉल्व करके आया हुआ है, सही है ना भैया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ln e की पावर x। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहे हैं। हमसे कहते हैं इंटीग्रेशन ln e की पावर x के ऊपर। अगेन माशाल्लाह से जो बच्चा है ना भैया, इस बच्चे को आपने मेंशन करना है कमेंट के अंदर, इसने किसी ट्यूशन वाली बाजी या बाजी से कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं या किसी ऑलराउंडर से कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे से जवाब लिखे हुए हैं ना। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ln e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ln e की पावर x। मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको हमेशा ये बात मालूम होनी चाहिए कि ln बेसिकली क्या होता है, log e होता है। तो ln और e कभी भी साथ लिखे हुए आ जाए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। भाई ln e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सिंपल ln e क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन x के ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर ये जुमला लिखा हुआ है ln e की पावर x, तो मेरे प्यारे शागिर्दों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ln e क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ln e बराबर होता है किसके, 1 के। ln और e एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिंपल इंटीग्रेशन x पे अप्लाई होगी, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो आंसर क्या होगा, x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस के c के बराबर होगा। भाई जिस बच्चे का ये पेपर है नाजमाबाद कॉलेज के, आपने उसको भी मेंशन करना है, अपने दोस्तों को भी मेंशन करना है, क्या बताओ उन्हें बात नहीं मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है दी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। माशाल्लाह इसने पता नहीं क्या आंसर लगाया, 2b² डिवाइड बाय a के ऊपर। मेरे प्यारे शागिर्दों, पैराबोला की लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड 4a के बराबर होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड 4a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स पूछ रहा है। ये एमसीक्यूज हर पेपर में पूछा जाता है, हर दफा एमसीक्यूज पेपर के अंदर भी आएगा बोर्ड के। मेरे प्यारे शागिर्दों, सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0। पैराबोला की क्या होती है, 1। इलिप्स की क्या होती है, ग्रेटर देन 1 बट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, मेरे प्यारे शागिर्दों, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेसर देन 1। क्या होगा आंसर, लेसर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फोसाई ऑफ दी हाइपरबोला, और आपको हाइपरबोला कैसा गिवन है, आपको हाइपरबोला गिवन है x² डिवाइडेड बाय a² माइनस का y² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 1। आपको हाइपरबोला गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताइए फोसाई क्या होगा। मेरे प्यारे शागिर्दों, इस हाइपरबोला को देख के एक बात क्लियर है, क्योंकि x² वाली टर्म पॉजिटिव के अंदर है, इसका मतलब क्या है, जो आपका मेजर एक्सिस है, आपका ट्रांसफर एक्सिस है, वो x का है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से, और सिंपल इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब ये कि भैया सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो फॉर्मूला सिंपल क्या होगा, प्लस माइनस का c,0, प्लस माइनस का c,0, क्योंकि फोसाई पूछा हुआ है। तो प्लस माइनस का c,0 क्या होगा हमारा,
सिंपली आंसर हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो चेक कर लीजिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन और जरा एडवांस आ रहा है। एग्जामिनर ने आपको सी नहीं दिया हुआ, सी की जगह पे ए ही दिया हुआ है, तो आपको मालूम है सी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जामिनर ने आपको इसमें घुमाया हुआ है। कैसे घुमाया हुआ है कि देखो मुझे मालूम है कि फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है, फोसाई का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो का। मगर सी उसने डायरेक्टली सी नहीं लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है ए ई, उसने फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ए ई कॉमा जीरो। तो भाई प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो ये भी फोसाई ही है। क्योंकि भाई देखो कान में इधर से पकड़ूं इधर से पकड़ूं, बात तो एक ही है ना। मैं आपसे बोलूं रात के 9 बज रहे हैं, या मैं आपसे ये बोलूं कि भाई रात हो रही है, तो आप बोलेंगे सर बात तो एक ही है, 9 PM का मतलब या रात का मतलब बात एक ही होती है ना भैया। उसी तरीके से देखो एग्जामिनर ने डायरेक्टली ये चीज नहीं दी हुई, उसने ए की फॉर्म में दिया हुआ है। अब जिस बच्चे को बात नहीं मालूम होगी कंफ्यूज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये भी हर पेपर में तकरीबन आया हुआ है। कहता है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कब बनती है मेरे प्यारे शागिर्दों? जब एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बराबर आ जाए किसके, जीरो के। एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सिंपल वेक्टर गिवन है, आपसे कहता है इसकी डायरेक्शन निकालो। कैसे निकालोगे डायरेक्शन वेक्टर? कैसे निकालते हो यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर कैसे होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों? सिंपल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपको वेक्टर गिवन है आई प्लस जे प्लस के, तो अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? ऊपर सिंपल ये वेक्टर लिखा जाएगा, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दोगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सिंपल आई कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का कुछ भी नहीं है तो 1 है। जे कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का कुछ भी नहीं है तो उसका स्क्वायर। के कंपोनेंट का कुछ भी नहीं है तो उसका स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा सिंपल आंसर? आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3 के बराबर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो अगेन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भैया? मैग्नीट्यूड बहुत आसान चीज है। वेक्टर आपको गिवन है 3i-j, 3i-j प्लस का 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अगेन आई कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर जे कंपोनेंट का स्क्वायर। मेरे प्यारे शागिर्दों ये माइनस के अंदर है, मगर याद रखिएगा जब स्क्वायर लूंगा तो माइनस की कोई औकात नहीं रहती, क्योंकि स्क्वायर एक इवन पावर है, माइनस साइन को वैसे खत्म कर देगा। फिर प्लस के 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर विल बी 9, माइनस के 1 का स्क्वायर विल बी +1 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो क्या बन गया? 9 + 1 10, 10 + 1 4, 14। आंसर क्या आ गया? √14। आंसर क्या आ जाएगा? √14 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास नाजनाबाद कॉलेज के पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व हो गए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है? कोई मसला इसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की बात? तो भाई लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके पास और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स मौजूद हैं, आपने इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करना है। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब रात के 2:30 बजे 3 बजे बैठ के मैं लेक्चर आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे शागिर्दों आपकी भी एक कोशिश होनी चाहिए। भाई देखो मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलती, सही है ना भाई? ऑलरेडी मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद होता है, सही है ना भैया? तो वीडियो अपलोड करने का अलग अजाब होता है। अपने पैसे लगा के, अपना इंटरनेट लगा के, अपनी मेहनत लगाकर, अपनी जॉब लाइफ से, अपनी एक पर्सनल लाइफ से टाइम निकालकर आपके लिए अगर एक काम कर रहा हूं, तो आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी क्या है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर, अपने कोचिंग ग्रुप के अंदर लाजमी इस चीज को शेयर करें। क्योंकि हो सकता है मेरा बेटा आपके पास, आपके अल्लाह ने आपको, हमारे अल्लाह ने आपको इतनी पैसे दिए हुए आपके माँ बाप को कि आप किसी अच्छे कोचिंग में जाके एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं, बट आपके कॉलेज के अंदर कोई ऐसा बच्चा मौजूद हो जिसके पास इतनी पेमेंट ना हो, या फिर हो सकता है उसको इस टीचर्स की बात ही समझ में ना आती हो, तो उसको या ये तरीका ही ना पता हो कि एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है। तो आपने उससे सेकंड ईयर की मैथ्स की एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट लाजमी शेयर करनी है। आपने अपने कॉलेज के कोचिंग के ग्रुप के अंदर इस वीडियो का लिंक लाजमी शेयर करना है। उन्हें बताना है कि सर हाशिम ने सारे कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, और उन्हें ये भी बताना है कि कॉलेजेस के पेपर्स के अगर एमसीक्यूज कर लिए तो आपकी 100% पे तैयारी होगी, अदरवाइज तैयारी 100% नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, तो भाई यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इंटर के मार्क्स मैटर करते हैं, इंटर की परसेंटेज मैटर करती है। अक्सर बच्चों को बात नहीं मालूम होता, उन्होंने सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन तो सॉल्व करे हुए होते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि भाई एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमसीक्यूज की तैयारी अक्सर बच्चे लास्ट दिन के अंदर बैठ के एमसीक्यूज को देख रहे होते हैं। तो भाई लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इन वीडियोस का लिंक लाजमी शेयर करना है। तो ये आपका मुझसे वादा होना चाहिए अपने घर के अंदर। जब मैं इतनी मेहनत करूं तो एक मेहनत की सीढ़ी आपने भी चढ़नी है। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।